तो चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 20। 2 इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए ये हमें करना है प्रूफ, ये है प्रूफ दैट, या सिद्ध कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS से ही स्टार्ट होगा ये, बिकॉज RHS में तो क्या है, 0 है। तो मतलब इसको सॉल्व करके हमें किसी न किसी तरह क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए पहले LHS को हम लोग एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जो कि सम स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जब आप एग्जाम में भी करो तो LHS क्या है, वो आपको जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जो LHS है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो अगर आपको लाइक सॉल्व करने में स्टेप्स जंप करना है तो आप वो कर सकते हो, बट फर्स्ट लाइन में ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से आपका मार्क्स भी कट सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में सब प्रूव करके आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है, मार्क्स कट जाता है। तो इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और LHS के बाद फर्स्ट लाइन में सेम LHS जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको कॉपी करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स मैं क्लियर लिख कर बताती हूँ। ठीक है, अगर आप कर सकते हो एक स्टेप जंप करके जल्दी से, मतलब 1-2 स्टेप जंप करके भी आप डायरेक्टली ला सकते हो आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है, साइन टू द पावर 6 थीटा और कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए पावर 6 जो यहाँ पर गिवन है उसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो a² + b² वाला फॉर्मूला लगाना है, या a³ + b³ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला लगाने का सोचा है। ठीक है, तो चलिए बाकी क्या करते हैं, अभी एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्यों कॉपी कर रहे हैं वो आपको आगे के स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लगाएंगे a³ + b³ का फॉर्मूला। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। ठीक है, ये होता है a³ + b³ का फॉर्मूला, जो कि हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए a + b, तो a हमारा यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लिया हमने। अब देखिए a² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा। देखिए यहीं पर यही जो चीज़ है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ कैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, a² - ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बाकी हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ये जो गिवन है ना, 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, एज इट इज कॉपी कर लिया। अभी हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है, 1। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ये हो गया 1 इंटू, अब इसको हम लोग ये करेंगे तो साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, ये है ना, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को भी हम साथ में लिख लेते हैं, और माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया, सॉल्व किया हमने, और बाकी जो है अभी उसको एज इट इज क्या कर रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं। -3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 3 से जो मल्टीप्लिकेशन है इसका, वो हम लोग इस लाइन में कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो हमारा साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा आया है, और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, ताकि आगे के लाइन में क्या, इसको हम लोग प्लस माइनस कर पाएंगे। तो चलिए 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि 3 के आगे देखिए कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना,
तो जब हम लोग ब्रैकेट से निकाल रहे हैं तो हमें प्लस माइनस पे भी पूरा ध्यान देना होगा, मल्टीप्लिकेशन ठीक से करना होगा। तो चलिए, अब जो ये 2 है और ये 1 है, इसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। और ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे, माइनस 3 sin टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 cos टू द पावर 4 थीटा और ये प्लस 1 साथ में, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो है हमारा sin टू द पावर 4 थीटा 2 और यहाँ पर 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारे पास आया माइनस sin टू द पावर 4 थीटा। और इसी तरह से जब cos टू द पावर 4 थीटा को करेंगे तो ये आएगा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा। और क्या बचा हमारे पास, -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया +1, ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँचे। अब देखिए, बहुत ज़्यादा ही माइनस माइनस नज़र आ रहा है, तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग का जो ये 2 है हमारे पास, इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। और ये हो गया -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा +1। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अभी हमें और फॉर्मूला लगाना होगा ना। ये है sin टू द पावर 4 थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ बचा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये +1। तो देखिए, ये क्या आया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा ना a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये देखिए, ये कैसे लिखा हमने, आपको तो ये पता ही होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी मैं क्लियर आपको करके दिखा दे रही हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ से जब हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये एकदम अलजेब्रा का बेसिक है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे इसको तोड़कर आपको दिखा दे रही हूँ। चलिए, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो इसके साथ में हमारा था 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। इस +1 को भी हम लोग लिखते चलेंगे। तो देखिए, ये बाहर में हमारा माइनस है, अभी एज इट इज ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ऑलरेडी है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये +1। अब देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और बाहर हमारे पास क्या है, ये माइनस है ना, इस माइनस से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए, +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा खत्म और ये हमारा +1 और -1 खत्म, क्या बचा, 0। यही प्रूफ करना था हमें। देखिए, क्वेश्चन क्या था, RHS में हमारे पास क्या है, = 0, जो कि हमने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। कैसे आया, बस सिंपल, जैसे जहाँ जो फॉर्मूला हमें लगा हमने पुट करते चले गए और हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सम में प्लस माइनस का भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आप राइट तरीके से मल्टीप्लिकेशन या कहीं पर भी एक प्लस माइनस आप छोड़ोगे तो लास्ट में क्या होगा, ये सारा कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए वो बिल्कुल ध्यान से करना है आपको। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS
इक्वल टू RHS और ये क्या हो गया हमारा प्रूफ्ड।